नहीं तो मेरी क्या औकात है जो मैं अपने खाए हुए खाने को भी नहीं पचा सकता हूँ। एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जब एक ग्रास भी अंदर निगला नहीं जाता है, तो ये निगलने के लिए भी प्राण शक्ति होनी चाहिए। जब व्यक्ति मर जाता है तो वही कंठ है, वही नाली है, आप कितना भी मुंह में पानी डालो सब बाहर आ जाता है वापस। तो कितना विचित्र है। अभी हम पानी कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तुरंत अंदर चली जाती। किससे जाती है? प्राण शक्ति से। फिर अंदर जाकर के जो सप्त धातुएं बन जाती हैं, अलग अलग जो रस बन जाते हैं, तो ये किससे बन रहे हैं? हम यदि बाहर किसी कढ़ाई में उसी भोजन को डाल करके और पकाना चाहें, नीचे अग्नि जलाएं, तो क्या हम 7 रस बना सकते हैं? उसका कुछ और ही बन जाएगा। उसको पकाते पकाते या तो वो इतना घट्ट हो जाएगा, जल जाएगा, या तो उसमें बहुत पानी डालेंगे तो वो इतना पतला हो जाएगा। कुछ भी बनेगा लेकिन 7 चीज़ें नहीं बना सकते उससे आप। रक्त, रस, मांस, मज्जा आदि हम नहीं बना सकते। लेकिन अंदर एक कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम बस कुछ भी डाल दें, हम चावल डाल दें, रोटी डाल दें, दाल डालें, चटनी डालें, फल डालें, दूध डालें, या और भी अगड़म बगड़म खाते हैं लोग, मांसाहार आदि, कुछ भी हम अंदर डालें, लेकिन अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि वो 7 धातुएं ही बनाता है। उन सब को उन 7 धातुओं में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कितनी बड़ा चमत्कार है, कितनी बड़ी व्यवस्था है ईश्वर की। तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं कर्म अपनी शक्ति से नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है। एक व्यक्ति, उसका नियम था कि वो प्रतिदिन उसके पास कितने भी व्यक्ति आए मांगने के लिए, वो कभी किसी को खाली नहीं लौटाता था। तो ऐसा सब लोगों को पता लगा तो ज़्यादा लोग आने लगे कि वहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है कि भाई जो मांगने आया है उसकी पात्रता है या नहीं, बस कोई भी चला जाए उनके पास, वो सबको देते हैं। तो लोग क्या करते, ज़्यादा भीड़ में आने लगे। और कुछ लोग क्या करते, एक बार ले लेते और फिर दोबारा फिर जाके लाइन में लग जाते थे, दोबारा मांगते थे। तो उनके जो सहायक थे, सेवक गण थे उस सेठ के, उन्होंने कहा, अच्छा जब वो देता था लोगों को, कुछ बांटता था, तो वो ऐसे गर्दन नीची कर लेता था, पलकें नीची कर लेता था और ऐसे बस देता चला जाता था। तो जो उनके सहायक थे, उनके सहयोगी थे, उन्होंने कहा, सेठ जी आप दे भी रहे हैं और आप तो ऐसे आंखें झुकाए हुए हैं कि जैसे तो मतलब किसी और का ये माल है और आप दे ही नहीं रहे, कोई गौरव के भाव से आप नहीं दे रहे, और आपको ये भी नहीं पता कि लेने वाला एक बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है। कुछ लोग फिर से दोबारा लाइन में लग रहे हैं, तो आप कम से कम आंखें तो ऊपर कर लीजिए, देख तो लीजिए कि जिसको आप दे रहे हैं वो व्यक्ति पहली बार ही आया है या 2 बार आ गया है। तो उस सेठ ने उत्तर दिया कि देनहार कोई और है भाई, देने वाला मैं नहीं हूँ, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, रात दिन दे रहा है वो इन सबको, ये इन्हीं के भाग्य का है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, ताते नीचे नैन। जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, वो मेरे ऊपर भ्रम करते हैं और इसीलिए मैंने नीची गर्दन की है कि मैं नहीं दे रहा हूँ, ये इन्हीं का ही है और ये मेरे पास से नहीं, कहीं और से ऊपर से आ रहा है। मैं तो एक चैनल बन गया, मैं तो एक माध्यम बन गया। तो जब ये एहसास हमें हो जाता है, जब ये हमारे अनुभव में आ जाता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने की शक्ति कोई और दे रहा है, तो हम किसी और के द्वारा, किसी और के लिए और किसी भगवान के द्वारा, भगवान के लिए और भगवान की शक्ति से ही हम कर्म कर रहे हैं। भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं हम, हमें अपने लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना विराट यज्ञ उसने रचाया है इस सृष्टि के रूप में, तो इस यज्ञ में एक आहुति मुझ आत्मा की भी लग जाए
बस इसलिए काम कर रहे हैं। हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो उसके शरणागत हैं। तो जब वो हमें मिला है तो अब और कुछ तो मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये हो गया फिर कर्म योग। तो कुछ लोग ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। कुछ ध्यान योग के द्वारा अपने आप को अर्थात शरीर को आत्मना पश्यन्ति, अपने आत्म तत्व के द्वारा देख लेते हैं, माने दोनों के भेद को देख लेते हैं, प्रकृति और पुरुष के, शरीर और आत्मा के। कुछ ज्ञान के द्वारा देख लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो हर चीज को पूरा एनालिसिस करते हैं, लास्ट तक जाते हैं। और कुछ कर्म योग के द्वारा कि भैया जो कुछ भी हो रहा है अपन तो निमित्त बने हैं, इसलिए निमित्त बनते रहो और करते रहो, बस ज्यादा टेंशन रखो ही मत। जो हो रहा है ये तो किसी और की शक्ति से हो रहा है, और वही होगा जो वो चाहता है। मैं चाहता हूँ वो होने वाला भी नहीं है। तो जो वो मेरे को माध्यम बना के करवा रहा है, प्रसन्नता से करो और मस्त रहो। उसका क्या फल मिलेगा उसके प्रति आसक्ति मत रखो, उसकी चिंता मत करो, अच्छे से अच्छा करो, आसक्ति मत रखो। तो ये 3 रास्ते बताए। इन 3 में से अपनी संस्कारों के जो भी अनुकूल हो वो कोई एक रास्ता अपना करके और हम इसको जाने, जो ऊपर बताया, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। आगे कहा अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। कह रहे हैं ये 3 प्रकार के साधक तो हमने बता दिए। कुछ ध्यान योगी हैं अर्थात भक्ति योग वाले हैं, कुछ ज्ञान योगी हैं, कुछ कर्म योगी हैं, लेकिन कुछ इन तीनों से भी अलग हैं, जिनको ना भक्ति योग के बारे में कुछ पता है, ना उनको कुछ ज्ञान के बारे में पता है, ना उन्होंने किसी गुरु से कुछ सीखा है, ना उन्होंने कोई वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र पढ़ा है, और उनको कर्म के बारे में भी नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, किसकी शक्ति से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता है। तो जो इन ऊपर 3 जो बताए, इन तीनों में से कहीं भी जो फिट नहीं होते हैं, माने तीनों का भी ध्यान जिनको नहीं है, वो चौथी प्रकार के लोग अन्ये तु एवं अजानन्त, उनको इन तीनों का भी नहीं पता है, उन्होंने गीता भी नहीं पढ़ी है। इन तीनों को अजानन्त, न जानते हुए, उनको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कुछ नहीं पता है, योग के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, लेकिन दूसरों से ऐसा सुन करके वो ऐसा आचरण करते हैं। या तो ज्ञान योगी जैसा आचरण करते हैं, या तो कर्म योगी जैसा करते हैं, या तो ध्यान योगी जैसा करते हैं। अर्थात उन लोगों ने जैसा बता दिया वैसा यदि वो करते हैं तो तेपी च अतितरन्ति, वो भी तर जाते हैं। कहाँ से? मृत्यु श्रुति परायणा, मृत्युम, तो वो भी मृत्युम अतितरन्ति, वो भी मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात मृत्यु के पार चले जाते हैं। अर्थात मृत्यु का मतलब दुख के पार चले जाते हैं, दुख ही मृत्यु है। अज्ञान के पार चले जाते हैं, अज्ञान ही मृत्यु है। मृत्यु का मतलब शरीर का अंत होना इतना मात्र नहीं, वो तो एक स्थूल अर्थ है मृत्यु का, लेकिन वास्तव में यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, वेद मंत्र कहता है कि उस भगवान की छाया में, उसकी शरणागति में, उसके अनुशासन में रहना ही अमृत है, और उसके अनुशासन को तोड़ना, उसके नियमों को तोड़ना, उसकी शरणागति में ना रहना, उसके सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाना, उसके शरीर के लिए कुछ उसने नियम बनाए हैं, समाज के लिए नियम बनाए हैं, उनको ब्रेक करके मनमाने ढंग से जीवन जीना, ये मृत्यु है। तो जब जब हम देश का अनुशासन तोड़ते हैं, जब जब हम वेद का अनुशासन तोड़ते हैं, जब जब हम आत्मा का अनुशासन तोड़ते हैं, तब तब हम मृत्यु के पंजे में जकड़े होते हैं। तो उस मृत्यु को ये लोग भी तर जाते हैं, उसके पार हो जाते हैं, जो एवं अजानन्तः,
जो ज्ञान योग भक्ति योग के बारे में अलग से तो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अन्येभ्य श्रुत्वा, लेकिन दूसरों से सुना है इसके बारे में और फिर वैसा आचरण भी करते हैं। कथा में जैसा सुना वैसा अपने जीवन में आना चाहिए, क्योंकि जो कथा सुना रहा है वो या तो ज्ञान योगी होगा, या तो भक्ति योग का भक्त होगा, या तो कर्म योगी होगा। तो उसने तो अपने अनुभव से जाना है, वो तो आपको बता रहा है। लेकिन हम इनमें से तीनों में से किसी योग को नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा गुरु ने बताया, जैसा कथाकार ने बताया, जैसा सत्संग में सुना, वैसा जब हम अपने जीवन में जीने लगे तो हमारा भी उद्धार हो जाता है। उसके लिए शब्द प्रयोग किया यहाँ गीताकार ने, श्रुति परायणाः। श्रुति परायण जो सुनने वाले हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ते अपि अतितरन्ति, वो भी उसको तर जाते हैं। यहाँ एक कथा मेरे को याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति थे और वो ना ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग कुछ भी नहीं जानते थे, और एक गरीब से किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। उस परिवार में वो रहते थे और एक बार ऐसा हुआ कि वो किसी संकट में घिर गए। आर्थिक रूप से भी संकटग्रस्त हो गए, शारीरिक रूप से भी संकटग्रस्त हो गए, बहुत बीमार भी हो गए, पैसा भी नहीं है। और अब स्थिति ये आ गई कि घर में खाने को भी कुछ बाल बच्चे भूखे मरने लगे, बहुत विकट परिस्थिति आ गई। तो कहीं से घूमते हुए कोई महात्मा आ गई और उनके पास वो गए कि जी कुछ आशीर्वाद दो, जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ सहायता करो। तो उन्होंने कहा भाई कोई नियम का कोई पालन भी करते हो, कहीं कोई नियम भी है जीवन में, खाने का पीने का सोने का कोई है नियम? बोल जी मैंने तो कभी नियम का पालन किया ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि भाई अनियमित अव्यवस्थित जीवन आपका रहा, इसीलिए आज आपको इस दुर्दशा का दर्शन करना पड़ रहा है। तो आप ऐसा करो कि कोई एक नियम पकड़ लो। उस व्यक्ति ने कहा कि ये एक और बड़ा झंझट हो जाएगा, मेरे तो संस्कार ही नहीं है कोई नियम पालन करने का, ना मैं जल्दी सुबह उठने का नियम पालन कर सकता हूँ क्योंकि मैं कभी जल्दी उठ जाता हूँ तो कभी देर से उठ पाता हूँ, ना मैं खाने पीने का नियमित रह सकता हूँ क्योंकि कभी मैं खूब सारा खाता हूँ तो कभी बिल्कुल नहीं खाता हूँ। जब मेरे टेस्ट का मिल जाए तो फिर उसमें मेरा नियंत्रण नहीं रहता है। तो मेरा तो खाने का सोने का उठने का कोई भी काम करने का नियम नहीं मैं पाल सकता हूँ। उन्होंने कहा देख लो, बिना नियम के अब मरने को तो तैयार हैं ही आप और आपका परिवार, लेकिन देख लो यदि आप कुछ थोड़ा बहुत कोई नियम पालन कर सको तो उसने विचार किया और एक बहुत छोटा सा नियम उसने कहा कि चलो एक छोटे से नियम का मैं पालन करना शुरू करता हूँ, एक ईजीएस्ट नियम में ढूंढ के और मैं उसका पालन करता हूँ। तो उसने तो खैर मजाक में कहा था, उसने कहा कि अब इससे बुरे दिन तो क्या आएंगे जब मैं मरने को तैयार हूँ, घर में कुछ खाने को नहीं है, तो चलो महात्मा की बात को भी कोई बात नहीं, मजाक में ही सही ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल से एक नियम का पालन मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताओ क्या करोगे। उन्होंने कहा देखो मेरे घर के सामने ये घड़े बनाने वाला कुम्हार रहता है, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं जब रोज़ जाता हूँ तो वो सामने बैठा रहता है, जब अपनी दुकान पे जाता हूँ तो मैं रोज़ाना उसके दर्शन करके ही दुकान पे जाता हूँ और आगे से ये नियम लेता हूँ कि उसको देखे बिना कभी भी दुकान पे नहीं जाऊँगा, उसको देख करके ही दुकान पे जाऊँगा। तो महात्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नियम तो नियम है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा ही करो। तो अब वो उसने ऐसा 4-6 महीने ऐसे किया, उसमें उसको कुछ लगता भी नहीं था, वो बैठा ही रहता था सामने। एक दिन ऐसा हुआ कि कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जंगल में चला गया और ये व्यक्ति जैसे ही बाहर निकला इसको दिखाई नहीं दिया, ये अंदर घर में गया कि ये फला व्यक्ति आज कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि वो तो आज जंगल में चला गया है, मिट्टी लेने के लिए गया है। तो उसने कहा अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं दुकान पे भी कैसे जाऊँ। कुछ 5-10 मिनट उसका इंतज़ार किया, फिर भी वो आया ही नहीं।
तो इस व्यक्ति ने सोचा कि चलो जंगल में से उधर से ही उसका चेहरा दूर से देख करके मैं अपनी दुकान पे चला जाऊंगा। तो वो उधर गया तो उसने दूर से देखा कि वो मिट्टी, उससे कस्सी से मिट्टी निकाल रहा है, जमीन में से खोद रहा है, और खोदते खोदते उसकी कस्सी के साथ एक सोने की अशर्फियों से भरा हुआ एक घड़ा निकल आया जमीन में से। जैसे उसने मारी वो ट्रन से बोला, और उसने वो घड़ा फिर धीरे धीरे बाहर निकाल लिया, और जैसे ही वो घड़ा लेके ऐसे उठा, उसने ऊपर मुंह किया, तो इस व्यक्ति ने दूर से ही कहा, देख लिया मैंने, देख लिया, दर्शन कर लिया है मैंने। उस व्यक्ति ने सोचा कि इसने इस घड़े को देख लिया और अब तो ये पुलिस को बोलेगा या तो राजा को बोलेगा और मुझे मुसीबत में डाल देगा। तो उस व्यक्ति ने वहाँ से ही कहा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, आधा आपका आधा मेरा, मैं प्रॉमिस करता हूँ 50% आपको दूंगा। तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों बुला रहा है मेरे को, ये क्या देगा मुझे 50%। तो फिर भी इसके मन में कौतूहल हुआ, तो ये वहाँ पास में चला गया, और वहाँ जाते जाते भी, भाई मैंने देख लिया, भाई मैंने देख लिया। तो वो कह रहा, भाई तूने देख तो लिया, तू मेरे पास तो आ, मेरी बात तो सुन ले एक बार, देख लिया वो तो ठीक है, तो मेरे पास तो आ। तो ये बिल्कुल पास गया तो क्या देखता है, बड़ा सा घड़ा है अशर्फियों से भरा हुआ, और उसकी तो करोड़ों रुपए कीमत है। तो उसने कहा, भाई देखो ये घड़ा है और इसमें से 50% तेरा और 50% मेरा, और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तो इसको खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि ये तो कितनी लॉटरी लग गई बिना कुछ किए और इतनी संपत्ति मिलना। तो इसने कहा ठीक है, इसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और तब इसने अपने मन में सोचा कि अरे मैंने तो इस छोटे से नियम का पालन किया, अगर मैं ऐसे ही यम नियमों का इतनी श्रद्धापूर्वक यदि पालन कर लेता तो पता नहीं मेरा जीवन कहाँ पहुँच जाता। इसलिए हमें सब संतों ने, सब ऋषियों ने, सब महात्माओं ने यही बताया कि अध्यात्म कठिन नहीं है, आप कोई भी नियम लेकर के उसको रेगुलर करें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ऐसे ऋषि ने बताया, पतंजलि ऋषि ने बताया, ऐसे गीता के ऋषि ने भी बताया, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने भी बताया कि ठीक है मन बहुत चंचल है और ये इसको वश में करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन ही एक तरह से संसार है, मन का विस्तार ही संसार है, मन के विस्तार का नाम ही संसार है। तो इसको वश में करना इतना सहज नहीं है, कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ऐसे बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है, इसको गृहित किया जा सकता है। ऐसे ही पतंजलि ऋषि ने भी बताया। योग क्या है? वृत्तियों का निरोध ही योग है। पर जी वृत्ति तो रुकती नहीं है मन की, कैसे रोकें, योग में कैसे प्रतिष्ठित हों हम? तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। निरोध तो होता है लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है और संसार से वैराग्य करना पड़ता है, राग युक्त नहीं रहना, आसक्त नहीं रहना होता है। तो बोले जी वो अभ्यास कैसे करें? तो बोले सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास तो आपको दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। वो 1-2 दिन, 1-2 महीना, 1-2 साल, 10-15 साल ऐसा नहीं है, दीर्घ काल, सेतु दीर्घ काल, और कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो अभ्यास ऐसा नहीं है कि आपने सुबह शाम 1-1 घंटा अभ्यास कर लिया। 1-1 घंटा अभ्यास करना भी बहुत बड़ी बात है, उतना करे तो भी बहुत बड़ा है। लेकिन ऋषि ने कहा कि यदि आपको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो फिर 1-1 घंटा भी कम पड़ेगा। तब तो दीर्घकाल नैरंतर्य, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। प्रति पल आपको जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे किसी गहरे जंगल में जब हम गुजरते हैं तो हम इतने जागरूक रहते हैं कि इधर से कहीं कोई शेर ना आ जाए, इधर से कहीं कोई हाथी ना आ जाए, इधर से कहीं कोई जंगली भैंसा सुअर कुछ ना आ जाए, यहाँ से चीता ना आ जाए। हम जागरूक रहते हैं, संभल संभल के 1-1 कदम हम चलते हैं। ऐसे ही ये साधक, ये योगी जीवन में प्रति पल जागरूक रहता है।
जैसे कोई माँ, उसका छोटा बेबी है तो वो प्रति पल जागरूक रहती है कि कहीं मेरा बेबी खाट से नीचे ना गिर जाए, कहीं वो कपड़े गीले ना कर दे तो उसके कपड़े बदलने हैं, कभी वो कुछ मतलब वो भूखा ना है, हर पल उसका ख्याल अपने शिशु के ऊपर रहता है। ऐसे साधक का हर पल अपने चित्त के ऊपर ध्यान रहता है और ईश्वर के चरणों में उसका ध्यान रहता है कि कहीं मैं उसकी शरणागति से बाहर ना आ जाऊं, क्योंकि उसकी शरणागति के, उसके सुरक्षा के कवच के बाहर गए और हम चकनाचूर हुए, हम हार गए। तो इसलिए वो दीर्घकाल नैरंतर्य, निरंतर और सत्कारा सेवितः, वो जो अभ्यास करता है वो कोई बर्डन, कोई भार समझ करके नहीं करता है कि जी ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ पाना है तो फिर तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उपलब्धि करनी है भगवान की तो मुझे तो 1 करोड़ मंत्र पाठ करना ही पड़ेगा। 1 करोड़ क्या 5 करोड़ भी यदि कर लें इस भावना से तो भी ब्रह्म की प्राप्ति तो नहीं होगी। मंत्र पाठ का फल तो मिल जाएगा, जितना करेंगे उतना, लेकिन मंत्र पाठ करने से भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी, चाहे 5 करोड़ कर लें चाहे 10 करोड़ कर लें, क्योंकि उसकी तो शर्त ही यही है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। किसी भी कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि कर्म जो हैं वो गुणों से होते हैं। कर्म किस से करेंगे हम? या तो इंद्रियों से करेंगे, हाथ पैर शरीर मन बुद्धि, ये सब क्या है? ये तो त्रिगुण के विकार हैं। और ब्रह्म जो है वो गुणातीत है, तो गुणातीत को गुणों के द्वारा कैसे पाया जा सकता है? तो हम किसी भी कर्म से, मानस कर्म से या बौद्धिक कर्म से या शारीरिक कर्म से, इंद्रियों के कर्म से उसको नहीं पा सकते हैं। जब तप सब अच्छे हैं, सब हमारी अशुद्धि का नाश करते हैं, और चित्त का शुद्ध होना ही, फिर चित्त शुद्ध होते ही मान लो शीशे को हमने साफ कर दिया और स्थिर हो गया हमारा चित्त, तो उसमें फिर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो इसलिए ये जप तप तीर्थ ये सब अच्छे हैं, करने योग्य हैं, यम नियमों का पालन, अष्टांग योग का पालन करने योग्य है, लेकिन किसी भी क्रिया से, किसी भी कृत कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति तो उसी को होती है जिसको वो स्वयं वो चुन लेता है। तो इसलिए कहा कि से तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवी, तो श्रद्धा पूर्वक करना है, उसको बर्डन समझ करके नहीं करना है, भार समझ के नहीं करना है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, मेरा कर्तव्य कर्म है ये, और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा जीना, मुझे श्रद्धा है इस लाइफस्टाइल में, ऐसे करके जब हम जीते हैं तो सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि ही, फिर वो हमारा स्वभाव ही बन जाता है। तो आदमी को, चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे हम गृहिणी हैं, चाहे हम किसी संस्थान में रहते हैं, हम गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं, किसी संगठन में काम करते हैं, कोई पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कुछ भी हैं, हमें एक बार अपने एक किसी कागज पे कॉपी में लिख लेना होता है कि मुझे मेरा जीवन इस स्टाइल में जीना है, मेरा लाइफ स्टाइल ये है, कुछ भी हो जाए मैं अपने इन असूलों को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कुछ नियम तय करने होते हैं हमें, जैसे हमने तय कर रखा है हमें मद्यपान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, दुराचार व्यभिचार नहीं करना, हमें चोरी नहीं करनी, तो हम आराम से बच जाते हैं। ऐसा नहीं उसमें कोई संघर्ष करना होता है हमें, जो हमने तय कर लिया वो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन तय आत्मा को करना पड़ता है। मन से तय करेंगे तो मन का स्वभाव है वो तो हिलेगा डुलेगा, आज कुछ तय करेगा कल कुछ और तय करेगा, लेकिन आत्मा जो तय करेगी उसी को गीता की भाषा में कहा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ अवस्था में जो निर्णय लिया जाता है, जो कुछ हम फिक्स करते हैं अपने रूल्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जीवन में, वो फिर हमारे अलावा और कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी बाहर की परिस्थिति, कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी बाहर की वस्तु उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो इसलिए अभ्यास वैराग्य के द्वारा वैसा अभ्यास
जब हम करते हैं बार बार कि हमें ऐसे जीना है, तो फिर हम भले ही हम ध्यान योगी भी नहीं हैं, भले ही हम ज्ञान योगी नहीं हैं, कर्म योगी नहीं है, ये सब योग हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा हमने सुना किसी से, हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमने सुना, तो उस सुनने से फिर हमने वैसा जीना शुरू किया। वैसा शुरू किया तो थोड़े दिन में फिर वो हमारा स्वभाव बन गया, और फिर उसको सुन करके भी हम मृत्युम अति तरंती, हम मृत्यु को तर जाते हैं, मृत्यु के पार चले जाते हैं। आगे कहा, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, और कह रहे हैं यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सुन तो लेते हैं दूसरे से, लेकिन हम कहते हैं जी जानते तो हैं सब कुछ, लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे कि दुर्योधन ने कहा था महाभारत में, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, अच्छा क्या है, वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं वैसा कर नहीं पाता हूँ। हम भी ऐसे ही, कभी बाहर उसने बाहर बोला था, हम अंदर अंदर बोलते हैं कि हमें भी पता होता है कि ये मेरा स्वभाव, ये मेरी आदत ठीक नहीं है, गलत है ये, तो भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है, गलत क्या है, उसको भी मैं जानता हूँ, लेकिन न मे निवृत्ति, उसको रोक नहीं पाता हूँ मैं अपने जीवन में, उससे छूट नहीं पाता हूँ। तो जब नहीं छूट पाता हूँ, ऐसे जब हम सोच लेते हैं और हम वैसे ही कर्म करते चले जाते हैं, मतलब अपने मन से ही, अपने आप से ही जब हम हार जाते हैं, तब हमें संसार हरा सकता है। जो अपने आप से नहीं हारता है, अपने मन से जो नहीं हारता है, जो अपने मन को जीत लेता है, वो सारे संसार को जीत लेता है। कितने भी विकट संकट, विकट चुनौतियां उसके सामने क्यों ना हों, लेकिन आत्मा से मजबूत कुछ भी नहीं है। आत्मा तो बहुत बलवान है। धरती की शान है तू, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, मिला तुझे वरदान अमर तेरे प्राण, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो ऐसे जब हम या तो इन तीनों ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में से किसी को जान लें, या फिर कोई ऐसा सद्गुरु हमें मिल जाए, या कोई सामान्य व्यक्ति से भी हमें ज्ञान सुनने को मिल जाए, और वो हमारे जीवन में यदि आ जाए और हमें अपनी आत्मा की शक्तियों का, अपने भक्ति की शक्ति का, ईश्वर की शक्तियों का एहसास हो जाए और उस पर दृढ़ विश्वास जम जाए, एक नियम भी दृढ़ता से यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो अभ्यासों की इतनी महिमा है, आचरण की इतनी बड़ी महिमा है कि फिर कोई भी शक्ति इस धरती की, अंतरिक्ष लोक की, द्युलोक की, तीनों लोक की भी मिल करके किसी आत्मा को हरा नहीं सकती है। और वो शक्ति पुरुष में, महिला में बराबर ही होती है। हमारे देश में नारियां भी इतनी महान हुई, सीता माता जैसी महान नारियां, जो फूलों की तरह, कलियों की तरह पली महलों में, लेकिन जब जीवन में संघर्ष आया तो कांटों पर हंसते हंसते चल पड़ी। जब श्री राम ने उनको गर्भावस्था में घर से बाहर जाने का जब उनके जीवन में अवसर आया, तो वो पिता के घर में नहीं गई भाग करके, उन्होंने उसको फेस किया, अपने जीवन की चुनौतियों को, संकटों को। सावित्री जैसी महिलाएं जिन्होंने मौत के साथ जंग लड़ी और विजयी बनी, सब उनको मना कर रहे थे कि मौत से कोई नहीं लड़ सकता है, वहाँ सबको हारना पड़ता है, लेकिन उसने कहा मैं एक आत्मा हूँ और मेरी शक्तियाँ महान हैं। यदि मेरी नियति में ये है कि मेरा पति 1 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो उस नियति को मैं चेंज भी कर सकती हूँ, मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो हम सब इन तीनों योग में से किसी एक योग को फॉलो करें, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के माध्यम से, और अपनी आत्मा की शक्तियों को
ऐसे ही विकसित करते हुए, जागृत करते हुए, और उस ब्रह्म को हम प्राप्त करें इस जीवन में, भोग और अपवर्ग को हम प्राप्त करें। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के पाठ को हम यहाँ विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।